राफाल एक बहुत ही स्पेशल एरोप्लेन है। ये फ्रांस नाम के देश से आता है। वहां के क्लेवर इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन किया। वो एक ऐसा प्लेन बनाना चाहते थे जो बहुत सारी चीजें कर सके। ये कोई मामूली प्लेन नहीं है जो तुम एयरपोर्ट पर देखते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट कामों के लिए बनाया गया है। इसे आसमान में एक बहुत स्मार्ट और स्ट्रांग पक्षी समझो। ये देशों को सेफ रखने में मदद करता है। ये इंसानी हुनर का एक कमाल है। ये एरोप्लेन पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहुत से देश राफाल को पाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने काम में बहुत अच्छा है। ये बहुत तेज उड़ सकता है। ज्यादातर कार्स जितनी तेज चलती हैं उससे भी तेज। ये बहुत ऊंचा भी उड़ सकता है, वहां जहां बादल होते हैं। राफाल नाम का मतलब ही फ्रेंच में हवा का झोंका या आग का गोला होता है। ये नाम इस पर बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि ये बहुत क्विक और पावरफुल है। ये स्पीड और स्ट्रेंथ को दिखाता है। राफाल वो है जिसे हम फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि इसे एक देश की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आसमान से इलाकों पर नजर रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये एक गार्डियन एंजल जैसा है, लेकिन बहुत तेज और स्ट्रांग वाला। जो लोग इन प्लेन्स को उड़ाते हैं वे बहुत बहादुर और वेल ट्रेन्ड होते हैं। वे इतनी पावरफुल मशीन को कंट्रोल करना सीखने में कई साल लगाते हैं। राफाल उड़ाना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राफाल बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें कई स्किल्ड लोग और बहुत सारा टाइम लगता है। बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को एकदम परफेक्टली जुड़ना होता है। ये एक बहुत बड़े, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पजल को जोड़ने जैसा है। लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है तो ये एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग मशीन होती है। ये दिखाता है कि इंसान जब मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। राफाल सचमुच मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अजूबा है। राफाल कई कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उड़ने वाला मेटल का टुकड़ा नहीं है। ये स्ट्रेंथ और सेफ्टी का सिंबल है। जब किसी देश के पास राफाल प्लेन्स होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने आसमान की रक्षा कर सकता है। वो ऊपर से अपनी जमीन और अपने लोगों पर नजर रख सकता है। इससे सभी को ज्यादा सिक्योर महसूस होता है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत स्ट्रांग गार्ड रखने जैसा है। इससे लोगों को मन की शांति मिलती है। राफाल के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि ये कई काम कर सकता है। कुछ प्लेन्स सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन राफाल एक मल्टी टैलेंटेड इंसान जैसा है। जरूरत पड़ने पर यह दूसरे प्लेन्स से लड़ सकता है। ये जमीन पर टारगेट्स पर भी अटैक कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए लंबी दूरी तक भी उड़ सकता है। इसकी ये वर्सेटिलिटी इसे बहुत वैल्यूएबल बनाती है। ये एक ही चीज में कई अलग अलग टूल्स होने जैसा है। देश राफाल को इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड है। इसके अंदर कई मॉडर्न टूल्स और कंप्यूटर्स हैं। ये पायलट को सेफली उड़ने और अपना काम अच्छे से करने में मदद करते हैं। राफाल को बहुत रिलायबल होने के लिए भी बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये आसानी से खराब नहीं होता। जब ये किसी मिशन पर जाता है तो उम्मीद की जाती है कि ये परफेक्टली परफॉर्म करेगा। ये रिलायबिलिटी क्रिटिकल सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राफाल एयरक्राफ्ट होने का मतलब यह भी है कि कोई देश टॉप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। यह दिखाता है कि देश अपनी डिफेंस को लेकर सीरियस है। इससे नई स्किल्स सीखने को भी मिल सकती है। जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस राफाल के साथ काम करते हैं वे बहुत कुछ सीखते हैं। इस नॉलेज को फिर दूसरे एरियाज में भी यूज किया जा सकता है। तो राफाल सिर्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस में भी मदद करता है। यह एक ऐसी मशीन है जो कई बेनिफिट्स लाती है। राफाल में जिस जगह पायलट बैठता है उसे कॉकपिट कहते हैं। ये एक छोटे, बहुत स्पेशल ऑफिस जैसा होता है, लेकिन ये ऑफिस आसमान में बड़ी स्पीड से उड़ता है। पायलट के पास एक कंफर्टेबल सीट होती है जो लंबी फ्लाइट्स के लिए डिजाइन की गई है। इस सीट से पायलट प्लेन जो कुछ भी करता है उसे कंट्रोल करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो स्क्रीन्स और बटन से भरी होती है। इसे पायलट को पूरी तरह फोकस करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। गैप 2S कॉकपिट के अंदर पायलट इंस्ट्रूमेंट्स से घिरा होता है। वहां स्क्रीन्स होती हैं जो मैप्स और दूसरी इंफॉर्मेशन दिखाती हैं। लाइट्स होती हैं जो पायलट को बताती हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। कई स्विचेस और लेवर्स भी होते हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक काम होता है। पायलट को पता होना चाहिए कि हर बटन और स्विच क्या करता है। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, एयरक्राफ्ट की भाषा। ये समझ अच्छी तरह उड़ने की है। कॉकपिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कैनोपी होता है।
ये वो क्लियर स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है जो पायलट को ढकता है। ये एक बड़ी खिड़की जैसा है जिससे पायलट चारों ओर देख सकता है। एक फाइटर पायलट के लिए अच्छा व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें दूसरे प्लेन्स या जमीन पर चीजें देखने की जरूरत होती है। कैनोपी एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये पायलट की रक्षा करती है और बाहर की दुनिया का क्लियर व्यू भी देती है। पायलट जो मेन कंट्रोल यूज करता है वो एक स्टिक है। इसे अक्सर कंट्रोल स्टिक या जॉयस्टिक कहा जाता है। इस स्टिक को हिलाकर पायलट प्लेन को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। वो इसे लेफ्ट या राइट भी मोड़ सकते हैं। पायलट के पैरों के लिए पेडल्स भी होते हैं। ये पेडल्स प्लेन की डायरेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, खासकर जमीन पर। इन कंट्रोल्स को स्मूथली यूज करना सीखने में हर पायलट को बहुत प्रैक्टिस लगती है। राफाल का शेप बहुत स्पेशल होता है। ये शेप इसे तेज उड़ने और एजाइल होने में मदद करता है। एजाइल का मतलब है कि ये हवा में तेजी से मुड़ और घूम सकता है। प्लेन की बॉडी लंबी और स्मूथ होती है। ये इसे हवा को आसानी से काटने में मदद करता है, जैसे मछली पानी में तैरती है। ये डिजाइन कई सालों की स्टडी का नतीजा है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने ऐसे हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के लिए सबसे अच्छा शेप ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत की। राफाल के विंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ पुराने प्लेन्स के विंग्स की तरह सीधे नहीं होते। इनका शेप डेल्टा विंग जैसा होता है, ट्रायंगल की तरह। ये शेप प्लेन को बहुत हाई स्पीड्स पर अच्छे से उड़ने में मदद करता है। ये प्लेन को जरूरत पड़ने पर कई चीजें ले जाने में भी मदद करता है। विंग्स को फ्लाइट की फोर्सेस को संभालने के लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्पेशल लाइटवेट मटेरियल्स से बने होते हैं जो जबरदस्त टफ भी होते हैं। राफाल के पीछे एक टेल होती है। खैर, इसकी कुछ प्लेन्स जैसी ट्रेडिशनल बड़ी टेल नहीं होती। इसके बजाय कॉकपिट के पास कनार्ड्स नाम की छोटी विंग जैसी सतहें होती हैं। ये कनार्ड्स मेन विंग्स और टेल फिन्स के साथ मिलकर प्लेन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। वे इसे स्टेबल रहने और सही डायरेक्शन में उड़ने में मदद करते हैं। प्लेन की बाहरी बॉडी का हर हिस्सा एक मकसद से डिजाइन किया गया है। कोई भी चीज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। राफाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स बहुत एडवांस्ड हैं। वे टाइटेनियम और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का यूज करते हैं। वे कंपोजिट मटेरियल्स नाम की चीज का भी यूज करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से मजबूत किए गए स्पेशल प्लास्टिक्स होते हैं। ये मटेरियल्स प्लेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन हल्का भी। एक हल्का प्लेन ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और कम फ्यूल इस्तेमाल करता है। ये स्ट्रेंथ और वेट के बीच एक केयरफुल बैलेंस है जो ब्रिलियंट इंजीनियरिंग से हासिल होता है। सेक्शन 5, मशीन का दिल। राफाल के पावरफुल इंजन्स। राफाल में दो बहुत पावरफुल इंजन्स होते हैं। ये इंजन्स एरोप्लेन के दिल की तरह होते हैं। ये राफाल को उड़ने के लिए जरूरी पावर देते हैं। इन इंजन्स के बिना राफाल सिर्फ एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू होता। इंजन्स एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में होते हैं। आप उन्हें अक्सर दो बड़े नोजल्स के रूप में देख सकते हैं। ये इंजन्स खुद इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये इंजन्स सामने से हवा खींचकर काम करते हैं। इंजन के अंदर हवा को दबाया जाता है और फ्यूल के साथ मिलाया जाता है। फिर इस मिक्सचर को जलाया जाता है। ये जलना गर्म गैस का एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट बनाता है। ये गैस इंजन के पीछे से तेजी से निकलती है। ये धक्का देने वाली फोर्स ही राफाल को बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाती है। ये गुब्बारा फुलाकर उसे छोड़ने जैसा है। तेजी से निकलती हवा गुब्बारे को उड़ाती है। इन इंजन्स की पावर राफाल को अमेजिंग चीजें करने देती है। ये छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। ये बहुत तेजी से चढ़ सकता है, लगभग सीधा ऊपर। ये साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ सकता है। इसे सुपरसोनिक फ्लाइट कहते हैं। बहुत कम एरोप्लेन्स ऐसा कर सकते हैं। इंजन्स को हर फ्लाइट के लिए लगातार इतनी पावर पैदा करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होना चाहिए। इन इंजन्स को परफेक्ट कंडीशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस उन्हें रेगुलरली चेक करते हैं। वे ये पक्का करते हैं कि हर पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है। इंजन्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें हजारों छोटे पार्ट्स होते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी डेंजरस हो सकती है, इसलिए उन्हें मेंटेन करने में बहुत केयर बरती जाती है। राफाल के इंजन्स की दहाड़ पावर और प्रेसिजन की आवाज है। सेक्शन 6, दहाड़ से पहले फ्लाइट के लिए तैयार होना। इससे पहले कि कोई राफाल पायलट फ्लाइट के लिए कॉकपिट में कदम रखे, कई चीजें होनी जरूरी हैं। इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन शामिल होती है। पायलट को खुद भी रेडी रहना होता है। वे फ्लाइट प्लान और मौसम का अध्ययन करते हैं।
वे पक्का करते हैं कि वे अच्छी तरह वेल रेस्टेड और फोकस्ड हो। राफाल उड़ाने के लिए पूरा अटेंशन चाहिए, इसलिए पायलट के लिए मेंटल और फिजिकल रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट को भी तैयार करने की जरूरत होती है। स्किल्ड ग्राउंड क्रू मेंबर्स की एक टीम राफाल को अच्छी तरह चेक करती है। वे प्लेन के चारों ओर घूमकर हर पार्ट को देखते हैं। वे टायर्स, विंग्स और इंजन्स को चेक करते हैं। वे पक्का करते हैं कि फ्यूल काफी है। वे सभी सिस्टम्स को भी चेक करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वे काम कर रहे हैं। इसे प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कहा जाता है। ये एक डॉक्टर के इंपॉर्टेंट सर्जरी से पहले पेशेंट को चेक करने जैसा है। पायलट उड़ने के लिए स्पेशल गियर भी पहनता है। वे एक फ्लाइट सूट पहनते हैं जो एक स्पेशल ओवरऑल होता है। वे अपने सिर की हिफाजत के लिए हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट में अक्सर जमीन पर लोगों से बात करने के लिए बिल्ट इन रेडियो होता है। वे जी सूट भी पहनते हैं। ये सूट पायलट को तेज मैन्यूवर्स के दौरान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से निपटने में मदद करता है। ये सारा गियर डिमांडिंग फ्लाइट के दौरान सेफ्टी और कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। राफाल को तैयार करने में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पायलट, इंजीनियर्स और ग्राउंड क्रू सभी मिलकर काम करते हैं। हर किसी का एक स्पेसिफिक काम होता है। वे एक दूसरे से केयरफुली कम्युनिकेट करते हैं। फ्लाइट तभी शुरू हो सकती है जब सभी इस बात पर शुमत हो कि प्लेन रेडी और सेफ है। ये केयरफुल प्रिपरेशन सुनिश्चित करती है कि हर फ्लाइट के सक्सेसफुल और सेफ होने का सबसे अच्छा चांस हो। ये भरोसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक चेन है। सेक्शन 7, ऊपर ऊपर और दूर टेक ऑफ का जादू। एक बार सारे चेक्स हो जाने के बाद पायलट कॉकपिट में बैठता है। वे खुद को सिक्योरली स्ट्रैप कर लेते हैं। फिर पावरफुल इंजन्स को स्टार्ट करने का टाइम आता है। पायलट सावधानी से स्टेप्स की एक लिस्ट फॉलो करता है। वे सही ऑर्डर में स्विचेस फ्लिप करते हैं और बटन्स प्रेस करते हैं। जल्द ही आप इंजन्स को धीमी हम के साथ स्टार्ट होते सुन सकते हैं। ये हम फिर एक पावरफुल रोर में बदल जाती है जब इंजन्स जान पकड़ते हैं। इंजन्स चलने के साथ राफाल चलने के लिए रेडी है, लेकिन ये सीधे रनवे पर नहीं जाता। पहले पायलट प्लेन को जमीन पर धीरे धीरे गाइड करता है। इसे टैक्सीइंग कहते हैं। पायलट फुट पेडल्स और कभी-कभी इंजन्स की पावर का केयरफुली यूज करता है। वे रनवे की शुरुआत तक पहुंचने के लिए मार्केट पाथ्स को फॉलो करते हैं। ये एक कार के हाईवे पर जाने से पहले पार्किंग लॉट में धीरे धीरे चलने जैसा है। जब राफाल रनवे पर पहुंचता है तो पायलट टेक ऑफ की परमिशन का इंतजार करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो लोग सभी फ्लाइट्स को मैनेज करते हैं, सिग्नल देंगे। एक बार जब उन्हें ग्रीन लाइट मिल जाती है तो पायलट सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए तैयार होता है। वे इंजन कंट्रोल्स, जिन्हें थ्रॉटल्स कहते हैं, आगे धकेलते हैं। 2 पावरफुल इंजन्स अपनी मैक्सिमम पावर पर दबाते हैं। फोर्स पायलट को उनकी सीट पर पीछे धकेलते हैं। ये एक्सेलरेशन का एक इनक्रेडिबल एहसास होता है। राफाल रनवे पर बहुत तेजी से दौड़ता है। पायलट प्लेन को सीधा रखता है। जब यह सही स्पीड पर पहुंचता है तो पायलट कंट्रोल स्टिक को धीरे से पीछे खींचता है। राफाल की नोज ऊपर उठती है। फिर पूरा प्लेन जमीन छोड़कर आसमान में चढ़ जाता है। ये मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये सब साइंस और स्किल है। राफाल अब एयरबॉर्न है, अपने मिशन या ट्रेनिंग के लिए तैयार। सेक्शन 8, आसमान में डेंस राफाल में बेसिक फ्लाइंग। एक बार जब राफाल हवा में होता है तो पायलट का फुल कंट्रोल होता है। इतना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट उड़ाना एक कॉम्प्लेक्स स्किल है। पायलट्स इसे मास्टर करने के लिए कई सालों तक ट्रेन करते हैं। बेसिक कंट्रोल स्टिक और पेडल्स हैं, जैसा हमने बताया। स्टिक कंट्रोल करता है कि प्लेन ऊपर या नीचे पॉइंट करे, जिसे पिच कहते हैं। ये भी कंट्रोल करता है कि प्लेन लेफ्ट या राइट रोल करे। इसी तरह ये टर्न के लिए बैंक करता है। फुट पेडल्स टेल के एक हिस्से को कंट्रोल करते हैं, जिसे रडर कहते हैं। रडर प्लेन को ज्यादा स्मूथली लेफ्ट या राइट स्टीयर करने में मदद करता है। ये टर्न्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए खास तौर पर यूजफुल है। इमेजिन करो कि तुम बाइसिकल चला रहे हो। तुम झुकते भी हो और हैंडल बार्स का भी यूज करते हो। प्लेन में स्टिक और रडर मिलकर काम करते हैं। पायलट इंजन पावर को भी कंट्रोल करता है। ज्यादा पावर का मतलब है ज्यादा स्पीड या तेज चढ़ाई। कम पावर स्लो डाउन करने या नीचे उतरने में मदद करती है। पायलट सिर्फ सीधा नहीं उड़ते, वे कई मैन्यूवर्स की प्रैक्टिस करते हैं। वे तेजी से टर्न करना, तेजी से चढ़ना और तेजी से नीचे उतरना सीखते हैं।
वे दूसरे प्लेन्स के साथ फॉर्मेशन में उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे के बहुत करीब उड़ना, पक्षियों के झुंड की तरह। ये सभी स्किल्स उनके काम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। राफाल को बहुत एजाइल होने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए ये इन मैन्यूवर्स को ग्रेस और प्रिसिजन के साथ परफॉर्म कर सकता है। सेफ्टी हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पायलट्स लगातार अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते हैं। वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। वे दूसरे एयरक्राफ्ट पर भी नजर रखते हैं। मॉडर्न राफाल में पायलट की मदद के लिए कई सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स खतरों के बारे में वार्न कर सकते हैं या नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन पायलट की स्किल और जजमेंट हमेशा एक सेफ और सक्सेसफुल फ्लाइट की फाइनल की होती है। ये सीखने और अवेयरनेस का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेक्शन 9, सफर का अंत, लैंडिंग और एक शाबाशी वाला काम। अपना मिशन या ट्रेनिंग फ्लाइट पूरा करने के बाद राफाल को धरती पर लौटना होता है। राफाल जैसे तेज जेट को लैंड कराने के लिए बहुत स्किल और प्रिसिजन की जरूरत होती है। पायलट प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड कम करके शुरुआत करता है। वे रनवे तक पहुंचने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हैं। यह पाथ अक्सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन से गाइडेड होता है। पायलट को प्लेन की स्पीड और नीचे उतरने के एंगल को केयरफुली मैनेज करना होता है। जैसे जैसे राफाल रनवे के करीब आता है, पायलट छोटे एडजस्टमेंट्स करता है। वे लैंडिंग गियर प्लेन के पहिए बाहर निकालते हैं। वे विंग्स के कुछ हिस्सों को भी एडजस्ट करते हैं, जिन्हें फ्लैप्स कहते हैं। फ्लैप्स प्लेन को धीमा उड़ने और फिर भी काफी लिफ्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। पायलट रनवे की शुरुआत पर एम करता है। गोल होता है पहियों पर धीरे से टच डाउन करना। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसके लिए इंटेंस कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जब पहिए रनवे को छूते हैं तो ये एक स्मूथ लेकिन फर्म एहसास होता है। पायलट फिर ब्रेक्स और कभी-कभी प्लेन के पीछे एक पैराशूट का यूज करके इसे स्लो डाउन करता है। ये पैराशूट, जिसे ड्रैग चूट कहते हैं, खुल जाता है और रनवे पर तेजी से स्पीड कम करने में मदद करता है। एक बार जब राफाल काफी स्लो डाउन हो जाता है तो पायलट इसे रनवे से हटाकर स्टीयर करता है। वे इंजन स्टार्ट करने के बाद की तरह ही पार्किंग एरिया में टैक्सी करके वापस जाते हैं। इंजन शट डाउन होने के बाद फ्लाइट खत्म हो जाती है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पायलट और ग्राउंड क्रू पोस्ट फ्लाइट चेक्स करेंगे। वे देखेंगे कि एयरक्राफ्ट के साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। पायलट फ्लाइट के बारे में भी बात करेगा कि क्या अच्छा हुआ और क्या सीखा जा सकता है। हर फ्लाइट एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। राफाल उड़ाना एक चैलेंजिंग लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग काम है। ये इंसानी इंजेन्युइटी और हिम्मत का सबूत है।